ईवीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण शिक्षण से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज लेके आए हैं। चैप्टर 26 है ये। चैप्टर का नाम क्या है? प्रयोग अथवा व्यवहारिक कार्य यानी एक्सपेरिमेंट्स अथवा प्रैक्टिकल वर्क। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशंस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से रुके फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त साबित होगी? डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाने के लिए बच्चों को प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाने को कहें और एक चार्ट तैयार कर उन पर चर्चा करें। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, साथ ही साथ बहुमूल्य है। तभी तो कहा गया है कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है, और यदि जल उपलब्ध है तो उसका भविष्य सुरक्षित होगा। कुप्रबंधन एवं बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है, जैसे हम जानबूझकर अथवा अनजाने में जो है नहाते समय अधिक से अधिक पानी को जो है बर्बाद करें। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। यह सीखने के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच के अंतर को कम करने के अवसर प्रदान करता है तथा सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी के कारण पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए यह उपयुक्त उपकरण है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव करना है, क्योंकि जिन विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं वह कभी भूलते नहीं है तथा इससे रटने की प्रवृत्ति भी जो है अवरुद्ध होती है और समझ की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध करा सके। अगला क्वेश्चन, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से छात्रों द्वारा चीनी, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने का कारण है छात्रों को सम्मिलित करना, जिससे उनका ज्ञान निर्माण आसानी से हो सके। वहीं छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। साथ ही छात्र अपने ज्ञान को दैनिक जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ सकें। अगला क्वेश्चन, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के साथ एक दूसरे से दूर खड़े हुए। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षक ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति बताना चाहता है। जैसे प्रथम समूह के सदस्य एक दूसरे से कसकर आलिंगित हैं, ठीक उसी तरह ठोस में सभी कण एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। वही दूसरा समूह द्रव को इंगित करता है, जिसमें कणों के मध्य थोड़ी दूरी होती है तथा गैस के कण एक दूसरे से जो है दम मुक्त होते हैं, ठीक तीसरे समूह की तरह। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रकृति है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या की प्रकृति समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिया जाए, जिससे वे जुड़े और उनके प्रति जागरूक जो है हों। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे को सीधी जानकारी, परिभाषाएं तथा विवरण देने के स्थान
पर ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकें। समावेशी शिक्षा का एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक, बालिकाएं तथा और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एक साथ बैठकर ही वह विद्यालय में शिक्षा शिक्षा को जो है ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्ष पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती हैं। इसे शामिल करने का अथवा के कारण हो सकते हैं अथवा हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा। ए, बी और सी। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ के स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती हैं। इसे शामिल करने का कारण यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर प्रदान करती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है तथा यह घटना स्त्री पुरुष लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ठीक है, जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ये ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यताओं की जानकारी अभिभावक को हो सके और वह उसमें सुधार भी कर सके। अगला क्वेश्चन। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छर का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी जिसको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करने के साथ साथ शिक्षार्थियों को खोजने के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही विज्ञान के इतिहास की सराहना करना आदि भी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है तथा स्मरण करना इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा, जबकि अवलोकन और सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना तथा प्रयोग करना इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के पाठ 21 यानी 21 में जैसे पिता वैसा संतान यानी लाइक फादर लाइक सन में मेंडल की कहानी देने का अधोलिखित उद्देश्य है इस प्रकार, जैसे इसमें बताया गया है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, साथ ही वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना और वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित हो जिसमें बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के अवसर मिले तथा करके सीखने का भी पर्याप्त अवसर सुलभ हो, जिससे रटने की प्रवृत्ति को खत्म हो सके और जिससे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है जो भूलता नहीं है जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर जाता है, फिर वह फॉयल को मरोड़कर जोर से डिबाती जोड़ती है और फिर से यह पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल को
प्रयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अवलोकन, किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल कहलाता है तथा कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने शिक्षिका द्वारा जो घटना दिखाई गई उस घटना पर विद्यार्थियों के अपने विचार तथा घटना के कारणों को अवलोकन कौशल के द्वारा व्यक्त करना को कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण पाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए कि वह उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, कितना खर्च करते हैं, इसका बजट बनाएं, जिसे जल बजट कहते हैं। वैसे भारत में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से आकलन करें तो यह बात सामने आती है कि 2001 में प्रति व्यक्ति लगभग 1816 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, जो 2031 से घटकर 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जल की यह घटना बहुत घटते क्रम में जो है दुष्प्रभावी होने वाली है। इसलिए जल के संरक्षण हेतु कदम उठाना पड़ेगा। जल संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। हर नागरिक शावर की जगह बाल्टी का जो है इस्तेमाल करे नहाने में। ठीक है, हाथ धुलते समय अथवा जो है शेविंग करते समय वह टैप को जो है ऑन ना रहने दे। जल संरक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाए आदि। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 प्रमुख विधियां प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण के लिए जो उपयोगी है। यह विधि करके सीखने तथा अवलोकन द्वारा सीखने आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत विद्यार्थी अध्यापक के पर्यवेक्षण में व्यक्तिगत रूप से छोटे मोटे समूह में स्वयं को प्रयोग करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, दृष्टांत वर्णन उपकरण। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करने एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करने के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इसमें से किसका विकास नहीं होता। सी ऑप्शन राइट होगा। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि गलत है। जबकि प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है और प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन की भावना का जन्म होता है तथा प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का भी जो है भरपूर विकास होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विरोधी परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब शिक्षक के रूप में हम छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार हमारी कक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बालक के पूर्व ज्ञान अनुभव को जोड़कर अधिगम कराया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हुए हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट हुआ। अध्यापक अपने छात्रों को बगीचे में गुलाब के पौधे ढूंढने के लिए कहता है। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हुए हैं, फिर भी अध्यापक ने निर्देश दिया कि छात्र पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कितने दिन में उनमें बाहर यानी फूल आएंगे। इस क्रियाकलाप से अध्यापक छात्रों में प्रयोग के लिए आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल तथा उसमें जिज्ञासुकता का विकास जो है करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का यह तरीका आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को
समझना है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? इस क्वेश्चन के लिए आपको सी ऑप्शन राइट होगा। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं, क्योंकि किसी वैज्ञानिक जिज्ञासा के समाधान के लिए उससे संबंधित क्षेत्रों में और अधिक आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों की प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रयोग कहते हैं। प्रयोग वैज्ञानिक विधि का प्रमुख स्तंभ होता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना प्रमाणिक कार्य होगा, जिससे विद्यार्थियों की समझ को परखा जा सकता है। कच्चा माल उन मूल द्रव्यों को कहते हैं जिनका प्रयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। उदाहरण के लिए चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए रुई, कागज के लिए बांस, ईख की खोई तथा शन और लोहे के कारखानों के लिए कच्चा लोहा आदि जो है कच्चा माल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यह समझने के लिए कि कौन सा तरल जो है तेजी से बहता है। प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना प्रयोगशाला की स्थापना से छात्रों को पुस्तक की तथा सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर व्यवहारिक एवं वास्तविक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अब बता दें, प्रयोगों के द्वारा छात्रों को वैज्ञानिक घटनाओं के दृष्टि अनुभव प्रदान करना, वैज्ञानिक उपकरण पर कार्य करने का कौशल विकसित करना, विज्ञान प्रयोगों एवं विज्ञान संबंधी गतिविधियों में रुचि विकसित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में छात्रों द्वारा अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, एक प्रमाणिक कार्य होगा, क्योंकि इसे छात्र स्वयं करके सीखेंगे, जो कि सक्रिय शिक्षण का एक भाग होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। यदि कोई शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करना चाहता है, तब वह बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति के लिए समूह व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही इन व्यवहारों को भी समर्थन देता है। सहपाठी अधिगम का समर्थन जो है बच्चों के सामाजिक अंतर प्रक्रिया के सुधार, साथ ही सहयोगात्मक व्यवहार का उन्नयन आदि इसमें होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि हमेशा समूह व्यवहार के सिद्धांतों का जो है अनुसरण करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने के संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। स्पर्क यानी हैंड्स और एक्टिविटी गतिविधि संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीकों की सारणी नीचे दी गई है। आ व वा क्रमशः क्या होंगे? इस क्वेश्चन के लिए आपको ए ऑप्शन राइट होगा। प्रयोग आप में विद्यार्थी चुंबकीय विधि द्वारा लोहे की कील को जल यानी वाटर से अलग कर रहा है, तथा प्रयोग बाद में विद्यार्थी निस्यंदन विधि से यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा बालू को नमक के जल से जो है अलग कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रयोग विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है, तथा साथ ही विद्यार्थियों का अधिगम यानी लर्निंग कार्य भी सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज का? निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बर्फ निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण, बर्फ से तरल निर्माण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।